शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। शिवजी का एक नाम कुंदकेश्वर ऐसा है, शरीर में अगर कोई दवाई नहीं लग रही, बीमारी हो गई, रोग हो गया, तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, वो दवाई आप खा रहे हो पर असर नहीं कर रही, शरीर ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर की दी हुई दवाई खाओ पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। डॉक्टर की दवाई खाओ पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर खाओ। और हम तो कहेंगे जिनके आंखों में अगर तकलीफ ज्यादा होती है, नेत्रों में कोई रोग ज्यादा हो रहा हो, नेत्र रोग ज्यादा है, तो सुबह बाबा के मंदिर में जब आप जाते हैं शिवजी को जल चढ़ाने के लिए, तो यो शिवजी का जो शिवलिंग होता है और जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी के सामने से जहां जल बहता है वहां पर अपनी हथेली को लगाकर, ऐसे अपने हाथ की हथेली को लगाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन आंखों पर उसको थोड़ी देर लगाना चाहिए। शिवजी को जल चढ़ाने के बाद हथेली को, जहां से पानी बहता है नीचे की ओर, वहां अपनी हथेली लगाओ, हाथ, और हाथ लगाकर उस हाथ को अपनी आंखों पर थोड़ा थोड़ा देर लगाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो। नेत्रों का कैसा भी तकलीफ होगी वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ होती जाएगी, नेत्र काम करना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका दर्शन आनंद करें। ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। उस जसपुर की एक बहन ने लिखा पत्र में, अब वो कौन से गांव की है और वो पत्र को ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। उसने पत्र में लिखा, क्यों गुरुजी, आप कहते हो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव का निवास है। आप कहते हो संपूर्ण जगत में जन्म लेने वाले मनुष्य के हृदय में शंकर बसा है, भगवान बसा है, ईश्वर बसा है। तो फिर अगर जगत में जन्म लेने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान बसा है तो फिर भगवान इनको दुख देता ही क्यों है? अब प्रश्न देखिए जसपुर वालों का कितना जोरदार है। सबके हृदय में, सब में रब समाया है, जित देखो उस रब की ही माया। यदि सबके हृदय में, सबके चित्त में, सबकी वृत्ति में, सबके मन में, सबके हृदय में शंकर बैठा है, यदि सबके अंदर शंकर विराजमान है, ईश्वर विराजमान है, शिव विराजमान है, भगवान विराजमान है, तो फिर भगवान इनको दुख देता ही क्यों है? क्योंकि भगवान ही तो बैठा है ना सबके हृदय में। फिर दुख देने का कारण क्या? फिर तकलीफ देने का कारण क्या? क्यों दुख दे रहा है? क्यों तकलीफ दे रहा है? तो मेरी जीजी जिसने ये प्रश्न किया है, जिसने ये प्रश्न करा है, जिसने ये प्रश्न पूछा है, शंभु जिसने ये प्रश्न पूछा है, जिसने ये प्रश्न किया है, मैं उसको कहना चाहूंगा कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सबके दिल में बैठा हुआ है। बस दुख की चपेट में वो आता चले जाता है जिसने कभी अच्छे सद्गुरु का सत्संग नहीं किया, जिसने भक्ति को अपने हृदय में उतारा नहीं, जिसने भक्ति को अपने हृदय में नहीं उतारा। गुरु नानक देव जी ने एक बात कही अपनी वाणी में,
तुमसे लोग कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से होगा क्या, एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाने से होगा क्या, क्या होगा? आप एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाओ। वो लोटा का जल नहीं है, वो हमारा विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारी सच्ची श्रद्धा है कि मेरा भोलेनाथ मेरे दुख को काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपका शुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम क्या दे सकते हैं महादेव को? हम क्या प्रदान कर सकते हैं भगवान शंकर को? हम क्या दे सकते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है, भरोसे की, एक चावल का दाना भी अगर लेकर शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक चावल का दाना लेकर भी अगर शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो, शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर जाना कि मेरा शिव मेरे दुख हरने के लिए, वो हमारे यहाँ पहले, इधर छत्तीसगढ़ का तो हमको नहीं मालूम कि क्या नियम है, पर हमारे यहाँ पहले पत्रिका नहीं छपती थी। शादी की पत्रिकाएं हमारे उधर नहीं छपती थी। इधर छत्तीसगढ़ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर पहले शादी की पत्रिका नहीं छपती थी। केवल चावल को पीला करा जाता था और पीला चावल दिया जाता था और निमंत्रण उस पीले चावल से हो जाता था। अब इधर छत्तीसगढ़ में ऐसे ही होता था क्या? जम के तो बोलो जरा, ऐसे ही होता था? तो फिर तो तुम और हम एक ही भाई भाई, ठीक है? उसमें क्या अंतर है? हमारे यहां पहले पत्रिका नहीं छपती थी, चावल को पीला करा, दे दिया निमंत्रण। और चावल को पीला करके निमंत्रण दिया जाता था, और निमंत्रण दिया तो जिसके यहां पर निमंत्रण जाता था वो आता था। शिव जी को एक चावल का दाना यदि आप समर्पित कर रहे हैं तो ये मान कर करें कि आप भगवान शंकर को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे यहाँ आकर मेरे दुख को काटना, तकलीफों को काटना, मेरे कष्ट को काटना, मेरी बीमारी को काटना। आप निमंत्रण दे रहे हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सार, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रकृति की गोद में जो इतना बड़ा शिवालय, जो शंकर का इतना बड़ा शिवलिंग है, और उस शिवालय को जो आसपास का क्षेत्र, वो कहते हैं पर्यटन की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, भक्तों के आने से ये पूरा क्षेत्र जो मयाली क्षेत्र है, जो कुनकुरी क्षेत्र है, आने वाले समय में ये किसी बड़े जिले से कम नहीं होगा। ये ऐसा क्षेत्र का एक निर्माण होगा, ये कोई सहज नहीं है। ये सर्वभाव का उद्बोधन जो इस मधेश्वर महादेव की भूमि से हो रहा है, ये संपूर्ण विश्व का कल्याण प्रद हो। प्रेम से बोले बाबा मधेश्वर महादेव की, बाबा मधेश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, माता पार्वती की, माता पार्वती की, पवन पुत्र हनुमान की, बालाजी भगवान की, चंडी माता की, पंडित
प्रदीप मिश्रा जी की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, जसपुर वासियों का, कि जहां दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित हैं मधेश्वर महादेव के रूप में, और वहां पर विश्व विख्यात शिव पुराण के कथावाचक पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी अपने श्रीमुख से शिव पुराण का कथावाचन कर रहे हैं, और हम सभी लोग क्षेत्रवासी, और इसमें झारखंड भी लगा हुआ है, उड़ीसा भी लगा हुआ है, तो वहां से भी श्रद्धालु जन इस कथा का रसपान कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर में मैं बाबा मधेश्वर जी को प्रणाम करता हूं, साथ ही साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में भी सत सत नमन करता हूं। और उन्होंने इस अंचल में, जसपुर जो आदिवासी अंचल है, और ये जहाँ ये शिव पुराण का कथावाचन हो रहा है, ये पूरा जंगल है, यहाँ न रास्ता है ठीक से, न कुछ नहीं, और ऐसे जगह में आप सीहोर से, मध्य प्रदेश से पधार कर हम लोगों को आशीर्वचन देने, शिव पुराण का कथावाचन करने आए हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, जसपुर जिला वासियों के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे क्षेत्र के लोग आपको टीवी में बहुत देखते थे, सुनते थे, और उनकी इच्छा होती थी कि कभी साक्षात आपको अपने बीच में देखें, आपके श्रीमुख से शिव पुराण कथा का रसपान करें। और ये बराबर हमसे चर्चा करते थे कि ऐसा सौभाग्य अगर जसपुर क्षेत्रवासियों को हो जाए तो बड़ी अच्छी बात मनाते थे, पूजा अर्चना करते थे, तो उनकी इच्छा पूरी होते रही है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी मधेश्वर महादेव को दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा दिया है। अब आप यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर पधारे हैं, आपका श्री चरण यहाँ पर पड़ा है, और ये 7 दिनों का शिव पुराण हो रहा है, तो ये तो सोने में सुहागा हो गया। आप उसमें और फिर मुहर लगा दिए, मधेश्वर बाबा को और मान्यता आपने दिला दिया है। ये कथा का सीधा प्रसारण आस्था चैनल से हो रहा है, पूरे देश और दुनिया में बार बार मधेश्वर महादेव भी दिख रहे हैं, तो बहुत बड़ा लाभ हम लोग को यहाँ पर हो रहा है। और निश्चित रूप से आपके कथा से हमारे सनातनियों को बहुत बड़ा बल मिला है, क्योंकि आपका प्रवचन का भी हम लोगों को लाभ लेना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए फिर से एक बार पूरे जिला वासियों के तरफ से, आयोजन समिति के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, और इतने दूर में आप आए हैं, किसी तरह की तकलीफ होगी, कोई कष्ट होगा, तो उसके लिए भी मैं अपने तरफ से, परिवार के तरफ से और समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से हम क्षमा भी चाहेंगे। आप इसको पुण्य समझकर, सेवा समझकर, कोई भी कष्ट को आप सह लीजिएगा। और जितने भी हमारे आयोजक समिति हैं, उसमें अभी नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा। सभी हमारे सुनील गुप्ता जी हैं, कृष्णा राय जी हैं, भरत सिंह चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर, विश्वास है तो शिव है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी वाणी में कहा, शब्दों में कहा
कि मदेश्वर नाथ जी का ये जो शिवलिंग है, जब हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई तकलीफ होती है तो वो यहाँ आकर बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जाते हैं। अपने हृदय की बात मदेश्वर नाथ को कहते हैं और मदेश्वर बाबा उस हृदय की बात को स्वीकार कर कर आपकी झोलियां खुशियों से भर। जरा विचार करिएगा, कथा कहां बैठकर सुन रहे हो? मदेश्वर बाबा के चरणों में। और विश्वास के साथ अगर श्रवण करिए, भरोसे के साथ, यहां आए हो, सेवा कर रहे हो, कोई किसी रूप में सेवा कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई अन्य रूप में सेवा कर रहा है, कोई किसी रूप में सेवा कर रहा है, अपने अपने क्रम में सब लगे हुए हो, वो सेवा का फल खाली नहीं जाता। कितना सुंदर है, भारत की भूमि पर जितने मंदिर राम जी के नहीं है, भारत की भूमि पर उससे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। भारत की भूमि पर जितने मंदिर राम जी के नहीं है, गांव गांव में भले राम जी का मंदिर नहीं होगा, पर भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। कारण, ऐसा कौन सा कारण है कि जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर? उसका एक कारण है, हनुमान जी ने राम जी की सेवा इतनी करी कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरी जगत में, पूरी दुनिया में सेवा हनुमान जी ने राम जी की इतनी करी कि आज भारत की भूमि पर वो सेवा पूजा रही है। राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर बने और हनुमान जी की सेवा लोग कर रहे हैं। सेवा, और एक बात और कहना चाहेंगे शिव महापुराण के माध्यम से, भगवान शंकर की कथा के माध्यम से, कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे दुगने हनुमान जी के मंदिर हैं। और पूरी दुनिया में जितना आशीर्वाद श्री हनुमान जी को मिला होगा, उतना आशीर्वाद किसी को भी नहीं मिला होगा जितना आशीर्वाद हनुमान जी को मिला। और आशीर्वाद देने वाला कौन? हनुमान जी को आशीर्वाद देने वाली दो माताएं, एक है मां अंजना और दूसरी है माता सीता। एक माता अंजना और एक माता सीता। सीता मैया ने तो हनुमान जी को इतना आशीर्वाद दिया कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, जगत में सेवा का मूल ताह तुमने करी है। कितना कितना वर मिला, क्यों मिला? सेवा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर लगे जीवन में, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन से संकट हट नहीं रहा, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, बहुत दुखी जीवन चल रहा है, बहुत जीवन में कष्ट है, तो निवेदन करूंगा शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में थोड़ी सेवा करना प्रारंभ करो। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम को बढ़ाओ, और साथ में शिवालय में जाकर सेवा करना प्रारंभ। बन सके झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, थोड़ी सेवा शिवालय में करिए, थोड़ी सी मिलेगा। सेवा का फल खाली नहीं जाता। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा, वास्तवता है, इतने पत्र महोदय इस व्यासपीठ पर आए हैं और आपके लिए और श्रीमती कौशल्या दीदी के लिए इतने पत्र लिखे हैं कि हमारा क्षेत्र बचा था। हम लोग आदिवासी वनवासी क्षेत्र के हैं, तो हम लोग बहुत दूर जाकर कथा नहीं सुन सकते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए और
जी भाई, आपके लिए इतने पत्र आए हैं कि उन लोगों ने लिखा कि आपके माध्यम से कम ये कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य। मैं आपको पुनः फिर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपके लिए बहुत साधु, बहुत 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 साधु कि क्षेत्रवासियों, जैसा आपने कहा अपनी वाणी में कि क्षेत्रवासियों का मन था शिव पुराण कथा का, कि शिव की कथा हो। और हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ आने पर हमको कई लोगों ने कहा कि ये बहुत वन क्षेत्र है, मदेश्वर नाथ जहाँ विराजमान है। अभी जैसे आपने कहा कि यहाँ रास्ता भी बड़ा विचित्र है, वन क्षेत्र है। और जब हम यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि इतने वीराने में, इतने वीरान में, इतने जंगल में और इतने वीरान में कथा श्रवण करने के लिए कैसे लोग आएंगे? जहाँ से रेलवे स्टेशन भी बहुत दूर है, 150-200 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ से बस अड्डे भी बहुत दूर पड़ते हैं, तो इस वीरान जंगल में कैसे लोग कथा श्रवण करने के लिए आएंगे? पर हमने उनसे एक ही बात कही थी, जिन्होंने हमसे कहा, हमने कहा कथा सुनने वाले माधेश्वर नाथ हैं, कथा करवाने वाले माधेश्वर नाथ हैं, और कथा का जजमान पद भी अगर कोई ग्रहण कर कर बैठे हैं तो वो माधेश्वर नाथ हैं। वो स्वयं करा रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं और स्वयं कराने, कोई दूसरा। हर हर, जरा दमदारी से दोनों हाथ उठाकर दान का संकल्प लेते हैं। वो कन्यादान का संकल्प एक ऐसा होता है जिससे एक बेटी अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी पार लगा देती है, माँ बाप को तार देती है। माता पिता, कोई तुम्हें मोटरसाइकिल दिखाए, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाकर भुड़भुड़ कराकर, जिनकी दुकानों पर मोटरसाइकिल सुधारने के लिए आती है, गाड़ियां सुधारने के लिए आती है, वो 50 रुपए का पेट्रोल भी तुम्हारा होता है। 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर